क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन है AHGHBFGFC सारणिक में प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक एवं सेकंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ निकालेंगे उपसारणिक। तो इसने कहा था कि प्रथम स्तंभ के अवयव, तो प्रथम स्तंभ अपने पास कौन सा है, ये है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अवयव ए का उपसारणिक। अवयव ए के उपसारणिक को मैं दर्शा रहा हूँ कैपिटल A11। A11 का मतलब ये है कि ये प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव है। तो इसका उपसारणिक निकालना बिल्कुल आसान सा है। इसकी पंक्ति और स्तंभ, अवयव एक की पंक्ति और स्तंभ दोनों को अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे, गायब। तो अवयव एक की ये तो रही पंक्ति और ये क्या रहा, स्तंभ। जैसे अपन इन दोनों को गायब करते हैं तो अपने पास बचता है B F और कितना C। तो यहाँ से अवयव A11 का जो मान है वो आ जाएगा BC अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्चिम विकिरण के अवयव। उसके साथ फिर मैं निकालूंगा दूसरा अवयव कौन था, प्रथम स्तंभ में दूसरा अवयव कौन है, H। तो क्या लिखूंगा, H का उपसारणिक। अब ये जो अवयव है इसको क्या नाम दूंगा मैं, A21, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति का, दूसरी तो पंक्ति है और प्रथम स्तंभ का क्या है, अवयव। तो अपन इसको क्या लिखेंगे यहाँ, ये रहा इसकी पंक्ति और ये रहा इसका स्तंभ। इसके अलावा जो अवयव बच गए वो लिखेंगे यहाँ H G F और C। तो अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्चिम विकिरण के अवयव। फिर इसके बाद में तीसरा अवयव कौन सा बच गया, G। तो लिखूंगा G का उपसारणिक। G का उपसारणिक है तो ये जो G अवयव है ये तीसरी तो पंक्ति का है और प्रथम स्तंभ का अवयव है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ये रही अपने पास तीसरी पंक्ति ये तीसरी पंक्ति, इसकी पंक्ति भी छोड़ दी और इसका अपन ने क्या छोड़ दिया, स्तंभ। दोनों चीजें छोड़ दी तो अपने पास कौन बचता है यहाँ, H G B और कितना बचता है, F। तो इनको भी आपस में अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्चिम विकिरण के अवयव। ये आ गया अपने पास प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक। अब अपन निकालते हैं यहाँ इनके सेकंड। तो मैं अवयव ए का, पहले वाले अवयव ए का सेकंड निकालूंगा। तो सेकंड को अपन लिखते हैं F11। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 और F11 है तो इसका अपन यहाँ इंटू किससे करेंगे, उपसारणिक से, A11 से। तो यहाँ से F11 की जो वैल्यू है वो ये फॉर्मूला ये होता है Fij = -1 I + j
और साथ में आएगा ए आई जे। ये फॉर्मूला होता है। ये होता है साथ में ए आई और जे। इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखते हैं। तो देखो ये आई रहा, ये जे रहा, तो वैल्यू रखिए ना 1+1, तो -1 की पावर 2। A11 का मान कितना दिया हुआ है, BC माइनस का एफ स्क्वायर। तो F11 का मान कितना हो जाएगा, BC माइनस का एफ स्क्वायर। फिर दूसरा अवयव था G का सेकंड। G का सेकंड है, उसको मैं किससे दर्शाऊंगा, सॉरी G नहीं, दूसरा अवयव कौन है, F है। तो लिखेंगे H का सेकंड, उसको मैं लिखूंगा F21। F21 लिखेंगे तो हो जाएगा -1, उसकी पावर हो जाएगा 2+1, और यहाँ आ जाएगा A21। तो -1 की पावर 3, A21 का मान कितना है, HC माइनस का GF। तो -1 की पावर 3 का मतलब -1, और ये हो जाएगा HC माइनस का GF। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, GF माइनस का HC। ये अपने पास आ गया अवयव H का सेकंड। और अब तीसरा अवयव कौन है अपने पास, G। तो लिखेंगे G का सेकंड, और G का सेकंड क्या हो जाएगा, F31। फॉर्मूला वही -1, उसकी पावर I + J। तो I का मान 3 है, J का मान कितना है, 1, और यहाँ कौन आ जाएगा, A31। तो ये हो गया -1 की पावर 4, और A31 का मान कितना है अपने पास, HF माइनस का BG। तो -1 की पावर 4 करेंगे तो बनेगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, HF माइनस का BG। ये इसका दिया हुआ है। सारणिक 3 माइनस का 11 1 5 0 0 माइनस का 10 3 और 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन यहाँ मान ज्ञात करेंगे बच्चों प्रथम पंक्ति के अनुसार। प्रथम पंक्ति के अनुसार। तो प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव कौन है अपने पास, यहाँ 3। तो जब मैं यहाँ 3 वाली पंक्ति और 3 वाला स्तंभ छोड़ूंगा, तो ये तो हो गई अपने पास 3 वाली पंक्ति, और ये हो गया अपने पास 3 वाला स्तंभ। तो जब छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद जो अवयव बचते हैं वो लिखेंगे 0 0 3 और 0। फिर यहाँ निशान आता है माइनस। फिर दूसरा अवयव कौन है, -11। ये -11 आ गया। अब इस -11 की पंक्ति और स्तंभ दोनों को जब अपन छोड़ते हैं तो अपने पास कौन निकल के आता है, ये तो -11 का स्तंभ हो गया, ये तो -11 का स्तंभ हो गया, और ये -11 की पंक्ति हो गई। तो इसके अलावा जो भी अवयव अपने पास शेष रह जाते हैं वो कौन कौन से रह जाएंगे, 5 0 -10 और कितना 0। फिर बच्चों यहाँ आएगा प्लस, और फिर तीसरा अवयव कौन है, 1, वो लिखेंगे। अब तीसरा अवयव 1 है, इसके अकॉर्डिंग पंक्ति और स्तंभ, तो ये 1 का रहा स्तंभ और ये रहा 1 की पंक्ति। तो पंक्ति और स्तंभ दोनों को जब अपन छोड़ेंगे तो अपने पास कौन बनेगा, यहाँ पे
5 शून्य माइनस का 10 और कितना 3। तो ये तो अपने पास बाहर तो रह गया 3। अब अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का 11। अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव, फिर प्लस का 1। अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 फिर प्लस का 15। तो कितना आंसर निकल के आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक ए बी माइनस का ए, एक सी माइनस का बी माइनस का सी, एक इसके बराबर में सिद्ध करना है अपने को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अपन इसको क्या करेंगे हल। तो देखो सबसे पहले लिखूंगा मैं, ये सारणी उतारूंगा ऐसा कैसा, 1 ए बी माइनस का ए, एक और सी माइनस का बी माइनस का सी और कितना 1। अब यहाँ अपन प्रसार करेंगे प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग, आप चाहें उसके अनुसार प्रसार कर सकते हैं। देखो प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव कौन है 1, तो सेम वही काम करो, एक वाली पंक्ति और एक वाला स्तंभ दोनों को गायब करो। ये एक वाली पंक्ति हो गई और ये एक वाला स्तंभ हो गया। तो इसके अवयव कौन कौन बच गए, एक एक सी और माइनस का सी। फिर आगे माइनस, फिर दूसरा अवयव कौन है अपने पास ए। अब इस ए के अकॉर्डिंग अपन पंक्ति और स्तंभ, ए की पंक्ति एवं स्तंभ जब दोनों को छोड़ते हैं तो ये तो रही ए की पंक्ति और ये रहा ए का स्तंभ। जब अपन इन दोनों को छोड़ेंगे तो अपने पास पीछे कौन कौन से जो अवयव हैं वो बचेंगे, माइनस का ए, सी माइनस का बी और कितना बचेगा 1। उसके बाद में अपने पास तीसरा अवयव कौन बचेगा प्लस, फिर यहाँ बीच में निशान प्लस और फिर कौन आएगा यहाँ बी। अब बी वाली पंक्ति, ये तो रही बी वाली पंक्ति और ये रहा बी वाला स्तंभ। जब अपन इन दोनों को छोड़ेंगे तो अपने पास यहाँ कौन बनेगा, माइनस का ए, सी सॉरी सी नहीं एक आएगा, माइनस का ए, एक माइनस का बी और माइनस का कितना सी। ये हो गया इसके अनुसार प्रसार इसका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव, तो पश्च विकिरण के अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर रहेगा, तो ये प्लस का सी स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस का ए, फिर ये माइनस का ए और प्लस का बी सी, क्योंकि पश्च विकिरण के साथ माइनस आएगा और एक माइनस बीच में आता है तो दोनों प्लस बन जाएंगे। ये प्लस का बी, अग्र विकिरण के अवयव माइनस पश्च विकिरण के अवयव, तो हो जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का ए बी सी, फिर ये प्लस का हो जाएगा ए बी सी और ये प्लस का कौन हो जाएगा बी स्क्वायर। एक पद ये दोनों कैंसिल हो गए तो अपने पास बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध, हैंस प्रूव। अब है विविध एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, सारणिक कोस 80 डिग्री साइन 10 डिग्री, कोस 80 डिग्री माइनस का कोस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री और साइन 10 डिग्री का मान है। बड़ा आसान सा सवाल है। कोस 80 डिग्री माइनस का कोस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री
और ये कितना हो गया साइन 10 डिग्री। अग्र विकिरण के अवयव फिर आता है बच्चों बीच में निशान माइनस, फिर पश्चिम विकिरण के अवयव। पश्चिम विकिरण के अवयवों को जब अपन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस का निशान उनके साथ आता है, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। तो कितना हो जाएगा कोस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो अपने पास ये फॉर्मूला जब मैं यहाँ काम में लूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा साइन ए का मान कितना है 80 डिग्री और बी का मान कितना है 10 डिग्री। जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा साइन 90। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सारणिक 5, 20, 3 और -1 के प्रथम स्तंभ के सेकंड पूछ रहा है। तो अपने पास क्या दिया हुआ है 5, 20, 3 और -1। तो प्रथम स्तंभ के अवयव, प्रथम स्तंभ का अवयव कौन है बच्चों, पहला प्रथम स्तंभ कौन है 5 और 3। तो मैं क्या निकालूंगा 5 का उपसारणिक निकालते पहले, अवयव 5 का उपसारणिक। और उपसारणिक को अपन किस से लिखते हैं कैपिटल ए से। तो ये प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव है, इसलिए लिखूंगा इसको A11। तो इसकी पंक्ति भी छोड़ देते हैं अपन और इसका स्तंभ भी छोड़ देते हैं अपन। तो क्या उपसारणिक निकल के आता है अपने पास -1। फिर इसी अवयव का अवयव 5 का मेरे को क्या निकालना है सेकंड निकालना है। तो सेकंड को मैं किससे दर्शाऊंगा F11 से। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका -1 उसकी पावर i प्लस जे। तो i का मान भी 1 है और j का मान भी कितना है 1। तो हो जाएगा 1 प्लस का 1, फिर साथ में कौन आएगा यहाँ A11। तो A11 का मान कितना है -1। तो ये कितना हो जाएगा -1। फिर उसके बाद में दूसरा अवयव कौन सा अपने पास 3, प्रथम स्तंभ का दूसरा अवयव है 3। तो 3 का क्या लिखेंगे उपसारणिक। तो 3 का जो उपसारणिक है वो अपने पास कितना हो जाएगा A21, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ का क्या है अपने पास यहाँ अवयव है। तो इसकी पंक्ति और स्तंभ अपन दोनों को छोड़ देते हैं यहाँ। तो ये लो 3 की, तो ये तो हो गया स्तंभ और ये 3 की क्या हो गई पंक्ति। जब इनको अपन छोड़ते हैं तो अपने पास कौन शेष रह जाता है यहाँ पे 20। तो क्या लिखूंगा अवयव 3 का सेकंड। तो अवयव 3 का सेकंड कौन हो गया अपने पास F21। तो आएगा -1 उसकी पावर i प्लस जे। तो उसका मान कितना है 2 प्लस 1 फिर A21। तो ये हो गया -1 की पावर 3। A21 का मान कितना है 20। तो ये हो गया -1 और इंटू में कितना आ गया 20। तो कितना आ गया -20। तो अपने पास प्रथम स्तंभ के सेकंड कौन आया माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि डेल बराबर ऐसा हो तो सारणिक -2, -4, -6, -8, -10, -12, -2, -4 और -8 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इस सारणिक -2, -4, -6, -8, -10, -12
और ये आएगा -2 -4 और माइनस का कितना 8। इस वाले सारणिक से मैं -2 लूँगा कॉमन, तो जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 2 3 4 5 और 6, ये 1 ये 2 और ये कितना 4, क्योंकि -2 प्रत्येक अवयव से कॉमन आएगा। तो अपने पास बाहर तो रह गया ये -2 और ये इतना इतना जो ये भाग है, ये अपने पास क्वेश्चन में शुरू में उसने क्या कहा था, इसको क्या बोलेंगे, डेल। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सारणी कोस 50 डिग्री साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री कोस 10 डिग्री का मान है। तो सबसे पहले मैं यहाँ उतारूंगा ये सारणिक, इसका मेरे को वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले अग्र विकिरण के अवयव कोस 50 डिग्री कोस 10 डिग्री, फिर माइनस पश्च विकिरण के जो अवयव हैं वो कितने हैं, साइन 50 डिग्री और साइन कितना 10 डिग्री। ये तो है अपने पास अग्र विकिरण और ये है पश्च विकिरण के अवयव। तो ये फॉर्मूला हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस ए प्लस बी का। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा कोस ए का मान है 50 डिग्री और बी का मान कितना है 10 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान कितना